सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ना। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, असम में भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किन के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे। इनकी जयंती होती है 25 सितंबर को, जिस दिन को हम भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा बने। फिर है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को, जिसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना मैड्रिड स्पेन में है। फिर है भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी, ये कहाँ पे स्थापित की गई? मैंगलुरु में, मैंगलुरु कर्नाटक। फिर है भारत ने किस देश को बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की? आंसर होगा श्रीलंका। फिर है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अभी युवराज सिंह को बनाया था। और गाइज अनअकैडमी इस महीने फिर से लेकर आया है अकोलेड, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होता है, हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ में। तो एसबीआई पीओ एग्जाम की तैयारी को अकोलेड के साथ बेहतर करें। इस बार एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पर बेस्ड है अकोलेड फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। और अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजन वाउचर्स 5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 के। तो ये अकोलेड टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर एनरोल करें और अटेम्प्ट करें अकोलेड 18 दिसंबर को बिल्कुल फ्री। और बैंक एग्जाम को क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। तो अकोलेड में एनरोल करने के लिए क्लिक करें लिंक पर और एनरोल करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड, कौन सा कोड, क्रैक एग्जाम 10 वाले कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड को यूज करना मत भूलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर ये फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पे राज्य की विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। फिर कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया, किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। फिर भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा डेनमार्क के साथ में। ये एक डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है क्रोना। फिर किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया? तो आईआईटी मद्रास ने। बढ़ते हैं आगे। फिर किसने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। इसे लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। फिर रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा वोल्टेरी बोटास ने। ये फिनलैंड से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और वैसे आपको याद होना चाहिए, अभी जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस आपकी 2020 इस साल हुई है उस पर एक स्पेशल ऑडियो में बना चुका हूं, कल ही अपलोड किया था। उम्मीद करूंगा आप सबने वो ऑडियो सुन लिया होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा केरल। फिर असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा विजिट आसाम के नाम से। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य था हवाई यात्रा के बीच में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना और ज़रूरी आवेदन पत्रों को भरने में जो पैसेंजर्स हैं उनका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो, ये भी सुनिश्चित करना।
फिर है माई ग्रैंड माँ के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता किसने जीती थी? देव प्रसाद रॉय ने। ये सिक्किम का आर्टिस्ट हैं और उनकी फेमस पेंटिंग है माई ग्रैंड माँ, उसी के लिए ये प्रतियोगिता जीती उन्होंने। फिर है बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा नीतू डेविड को। बीसीसीआई के वैसे अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। फिर है पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने थे अल्पन बंदोपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नाम की बुक को लिखा? आनंद नीलकांतन ने लिखा। फिर अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया? ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आईआईटी मद्रास आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कोई भी नहीं है। फिर चौथे स्थान पे स्वीडन है, पांचवें पे यूके है और छठे पे डेनमार्क है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। इसकी थीम क्या रही? रिकवर विद इंटीग्रिटी। फिर इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया किसे? अनीता आनंद को। फिर किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को। याद रखना, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या 40 हो गई है। फिर है शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए? तो आंसर होगा कुवैत के। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। फिर है कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड है क्लॉस स्वेब। फिर है किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बिहार ने। फिर है अमेरिका के नए रक्षा सचिव किसे चुना गया? जनरल लॉयड ऑस्टिन को। फिर है किस देश के द्वारा मिलेनियर्स टैक्स लगाया गया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है, करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो, प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। फिर है संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो आंसर होगा इन्वेस्ट इंडिया ने। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पार्थिव पटेल ने। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किंशासा है। फिर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता? मारिके लुकास रजने वर्ल्ड ने जीता है। ये नीदरलैंड से हैं और इन्होंने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये अब तक की सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। 29 ईयर इनकी उम्र है। अच्छा, अब आपको बताया ना मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा, बताओ 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? फिर अगला प्रश्न देखो, वर्ल्ड वाटर डे ये हम मनाते हैं 22 मार्च को, जिसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे बिहार दिवस भी होता है 22 मार्च को। तो फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। फिर है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है पुणे में और इसका एमडी सीईओ तपन सिंघल है। फिर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। फिर है क्रिकेट द्रोणा नाम की बुक को किसने लिखा था? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। फिर अगली बुक है वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखा श्री अय्यर ने लिखा है। और अगला प्रश्न भी बुक से है कि वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक लिखा चेतन भगत ने, तो ये भी याद रखना। फिर एक कोरोना कविता काल नाम की बुक को लिखा किसने? श्रीधरन पिल्लई ने। कौन है ये? मिजोरम के गवर्नर हैं और इसको लॉन्च किया था इस बुक को वहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा जी ने। बढ़ते आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस, यह हमने मनाया 1 फरवरी को। अच्छा, हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन है। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, थीम थी आई एम एंड आई विल।
कैंसर से मैंने 2 डे आपको और बताए हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को होता है, और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को होता है। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाते हैं। वैसे 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस होता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे हम मनाते हैं 13 फरवरी को, और इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। ये भी एक याद रखो आप, इंटरनेशनल वुमेन डे वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मैंने ऊपर भी बताया आपको। ये हम 15 फरवरी को मनाते हैं, और इस बार थीम थी इसकी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को होता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।